जनाब स्पीकर, वो हमारा सोशल मीडिया के जरिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी हुकूमत को एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अवाम और फौज को एक दूसरे से दूर किए जाने की साजिश है। इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, इस पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कई दफा साजिशें की गई। आज बलूचिस्तान से मादरे वतन के दिफा के लिए 28,000 जवान जो है पाकिस्तान की फौज में मौजूद है। क्या वो बलूचियों की फौज नहीं है? क्या वो पश्तूनों की फौज नहीं है? क्या वो पंजाबियों की फौज नहीं है? पाकिस्तानियों की फौज है। तो पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी अवाम को दूर करने के लिए एक जलगार बर्पा की गई है सोशल मीडिया के जरिए, और बलूचिस्तान में भी उसका मुकम्मल तौर पे एक हमला आवर है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। एक कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस है, मैं उनको लेजिटिमेट वॉइसेस कहता हूँ, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, उन मिस्क्रिएंट्स का जो लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं, और उनको सड़कों पे भेजा जा रहा है। वो सड़कों पे जाते हैं और हमारी पुलिस को प्रोवोक करते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन करे, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे। हुकूमत किसी भी पुरअमन शहरी के खिलाफ किसी भी किस्म का, चाहे हमें तो उनके इंटेंशंस मालूम है कि उनकी इंटेंशंस क्या है इन जलसे जलूसों के पीछे, उसके बावजूद हुकूमत पुरअमन शहरियों के खिलाफ किसी किस्म का ताकत इस्तेमाल करने पे यकीन नहीं रखती है। हमने बार बार मुज़ाकरात किए हैं। आप देख लें रिसेंट एपिसोड जो हुआ बलोच यकजहती कौंसिल वाला, जब तक वो सरेआम में बैठे हुए थे, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ बातचीत कर रही थी, सड़क बंद थी, लोग तकलीफ में थे, बच्चे जिन्होंने जाना था कामों पे, नौजवानों ने जाना था वो तकलीफ में थे, जिन बच्चों ने स्कूल में जाना था वो परेशान थे, मरीज परेशान थे, सड़क बंद थी। लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज हमें पता था कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी इंटेंशन ये थी कि वो पुलिस के साथ भीड़ में आए और हुकूमत के साथ जो मैन हैंडल हो वो होना चाहिए। अब उसको रोकने के लिए हम इंतजार करते रहे, हमने नहीं किया, और उसके बाद अचानक वो वहां से उठे और उनका ख्याल था कि हम रेड जोन को कब्जा कर लेंगे, रेड जोन को बंद कर देंगे। अब रेड जोन क्या है? रेड जोन एक एरिया नहीं है जनाब स्पीकर, रेड जोन हुकूमत की मशीनरी चला रही है। सिविल सेक्रेटरीट वहां है, गवर्नर सेक्रेटरीट वहां है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट वहां है, सुप्रीम कोर्ट लॉजेस वहां है, चीफ हाई कोर्ट्स हमारे वहां है, आपकी असेंबली रेड जोन में है। तो क्या बलूचिस्तान का सारा हुकूमती निजाम किसी जत्थे के हाथ में दे दें, उसको बंद करा दें कि वो आके बैठ जाए और फिर बड़े मजे से कहें कि हम पुरअमन है? जहां राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असेंबल का टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जहां प्रोटेस्ट का राइट देता है टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वहीं पर ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम हुकूमत को देता है टू ऑर्गेनाइज दैट प्रोटेस्ट, टू ऑर्गेनाइज दैट जो लोग वहां पर आके बैठेंगे। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिम्मेदारी है, हम उस तरह उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। आप एहतजाज करना चाहते हैं, मैं आज से ऐलान कर रहा हूं कि जो भी सूबाई दारुल हुकूमत में एहतजाज करना चाहता है, हॉकी चौक को हम उसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, वो जाए हॉकी चौक में, हम वहां पर पानी मुहैया करेंगे, हम वहां पर फैसिलिटीज देंगे, वो वहां पर एहतजाज करें जो उनको आइन ने हक दिया है। फिर 28 जुलाई की डेट रखी गई है। अब आप देखें जनाब स्पीकर, वाई गवादर, वाई नॉट क्वेटा? हमारा सबसे थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, बलोच जितने भी हैं गर्म इलाकों के वो सब भी यहाँ पर हैं, इसलिए सबसे सुटेबल जगह तो क्वेटा थी। आपने क्यों चुना गवादर को? जनाब स्पीकर, गवादर को इसलिए चुना गया कि आज जो सीपैक का सेकंड फेज है उसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, हमारे वुज़रा, हमारे सदर साहब, इन सब ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ दोबारा से एक माहौल बनाया, और चाइनीज गवर्नमेंट को दासूक का जो एक हमला हुआ उसके बावजूद चाइना जो हमारा वो दोस्त है, जो हमारा मुस्तहकम दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आज सीपैक का जब सेकंड फेज आने लग गया तो गवादर की याद सताने लग गई, और एक ऐसे इलाके में जाके एहतजाज करने के प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं। हम 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो हमारा गवादर एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। और फिर एक और बात मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप सबके सामने बताना चाहता हूं, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और सीरियस इंटेलिजेंस थ्रेट्स हैं कि वो मुंजी में पीएलए खुद धमाका करना चाहती है, और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी हुकूमत को और पूरी अपोजिशन को एतमाद पे लेना चाहता हूं कि हमने 12 मुज़ाकरात किए, बैकडोर मुज़ाकरात किए, सामने से मुज़ाकरात किए, 12 उनको बताने की कोशिश की बलोच यकजहती कौंसिल जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं किसी फोरम में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं उनको,
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں, گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, آپ تربت میں کر لیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کوئٹہ میں کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بضد ہیں تو حکومت اپنا ایکشن ضرور لے گی. ہم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے.